जय श्री राम दोस्तों। यह रामपाल के पुस्तक ज्ञान गंगा पे मेरी 8वीं वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में इस धूर्त ने हमारे भागवत महापुराण से एक प्रसंग लिया है और उसका गलत इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में हम उसी को दिखाएंगे। यह धूर्त कैसे हमारे भागवत महापुराण को लिया और उसका गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यह वही है रामपाल की ज्ञान गंगा। इसमें पृष्ठ संख्या 1 लिखा हुआ है, भक्ति मर्यादा। इसमें बता रहा है दोस्तों, इसमें इसने वेद, देखिए, वेद, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब लगभग मिलते जुलते ही यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में सामवेद ये सब बता रहा है कि कबीर नाम लिखकर बताया कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है जो सतलोक में आकर रहता है, सतलोक में आकार में रहता है। इसका ये बता रहा है कि उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर की तरफ इशारा करती है। कौन? गीता, चारों वेदों का संक्षिप्त सार है, इशारा कर दिया। दोस्तों, इसका सारा ज्ञान इशारा है, कोई इसका ज्ञान परफेक्ट नहीं है। हमने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि वेदों में जो कबीर देव शब्द आया है वो केवल संधि की वजह से आया है, वो किसी अबीर कबीर के लिए नहीं आया है। अगर कुरान में आया है तो एक विशेषण के रूप में आया है, जो उसका अर्थ होता है बड़ा, महान, सर्वश्रेष्ठ, बुढ़ा, सर्वोपरि इत्यादि शब्दों में कबीर शब्द आया है। अगर वही कबीर शब्द जो है गुरु नानक देव जी ने प्रयोग किया है अपने गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर के रूप में, तो वहाँ पे भी उन्होंने अरबी भाषा का ही प्रयोग किया है, क्योंकि गुरु नानक देव जी अरबी भाषा के महान कवि थे, महान विद्वान थे। तो उन्होंने जहाँ भी आलम बड़ा कबीर या हक्का कबीर का प्रयोग किया है तो वहाँ अरबी भाषा में ही किया है। तो इसलिए यह सिद्ध हुआ कि ना वेद में कबीर है, ना कुरान में कबीर है, ना बाइबिल में कबीर है, ना गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर है। सिर्फ रामपाल कबीर शब्द देखकर लोगों को गुमराह करता है। और इसका सारा ज्ञान इशारा में है, परफेक्ट इसका ज्ञान कोई नहीं है, इसका सब ज्ञान इशारा में है। दोस्तों, इसमें इसने 2 पृष्ठ पे आगे चलते हुए ये जो लिखा है कि चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र, गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। अब यह एक कथा बता रहा है, अब वह कथा कहाँ से ले रहा है? हमारे भागवत से ले रहा है। अब उसका कितना गलत अर्थ लगा रहा है दुष्ट, आप इस वीडियो में स्वयं देखिए कि यह नीच व्यक्ति कितना उसका गलत अर्थ लगा रहा है। और मैं कथा भी सुनाऊंगा आपको। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम। आगे लिखता है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता था। इस समय वहाँ उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुधा सागर लिखा है दुष्ट, यह सुधा सागर अनुवाद करते समय जो है कि ये जो सुधा सागर है, देखिए आपके सामने है, ये सुख सागर या सुधा सागर इसको बोलते हैं। तो ये अनुवादकर्ता जो है, इसके अनुवादकर्ता हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो है, ये इसका नाम सुधा सागर रखें। नहीं, इसका नाम सुधा सागर नहीं है, इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ये क्या बोल रहा है कि सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह सामर्थ्यता नहीं है। इसलिए क्यों न एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत न पड़ी। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यानी ये सिद्ध करना चाहता है दोस्तों कि यह जो है कि
उस समय किसी ऋषियों में दम नहीं था। और ये लिखता है कि सबको अपनी औकात की पता होती है। अब ये सोच रहा है कि उस समय ऋषि जो है कि कथा सुनाते तो मुक्ति नहीं होता, क्योंकि सभी ऋषि जो है कि भ्रष्ट थे। अब यहाँ लिखता है कि सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया, जबकि ये भी गलत है। सुखदेव जी किसी के बुलाया नहीं गया था, अभी मैं आगे बताऊंगा। यह दुष्ट जो है इसका गलत प्रयोग किया है। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापिस नरक में और फिर लख 84 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोग के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उसके आने से, अब यहाँ पे एक और कहानी ये गढ़ रहा है अपने आप को, मतलब इसका कहानी करने का ये मतलब यही है कि ये अपने आप को महान सिद्ध करना चाहता है कि ये जो है कि एक गुरु है जिसे दीक्षा लोगे तो पार हो जाओगे, या नहीं तो और किसी से दीक्षा लोगे तो पार नहीं हो पाओगे। यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे कहानी एक और कर रहा है कि ठीक इसी प्रकार से जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहे हो तो उसके आने से पहले 2-3 दिन बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बैजू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज़ से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कर रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। भाई उनका तो गाना बजाने का काम है, तो गाय बजाएंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कि वो वहाँ पे और क्या करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह सब कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह सब कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए यह सब साधारण बात है। यानी यह सिद्ध करना चाहता है कि यह जो है पूर्ण गुरु है, यह जो कहेगा वो हो जाएगा। और अन्य जो गुरु लोग हैं वो ये गाने बजाने वाले की तरह से है, जो कहेंगे वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ धूर्त ने कबीर को भेजा हुआ जो ये दूत सिद्ध करने की कोशिश किया था, ये मार्च 1997 में कि इसको कबीर नामक परमात्मा मिला था और सार नाम और सत नाम देने का दे करके अंतर्धान हो गया था। तो ये आपने देखा कि वीडियो में कि ये सारा झूठ ही था। ठीक है, तो इसी बात को यह यहाँ सिद्ध कर रहा है कि यह जो है कि पूर्ण गुरु है और यह जो कहेगा वही होगा और अन्य गुरु जो कहेंगे वो नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम कथा ये देख लेते हैं कि क्या सुखदेव जी को बुलाया गया था स्वर्ग से। और दूसरी बात था कि सब ऋषियों को ये था कि नहीं, हम कथा कहेंगे तो ये जीव का कल्याण नहीं होगा, ये नरक में चला जाएगा। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं सुधा सागर में। ठीक है दोस्तों, यह सुधा सागर है, सुख सागर भी इसको कहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की है। ये पृष्ठ संख्या 94 है, श्रीमद् भागवत। इसमें एक विषय है, अध्याय है, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। दोस्तों भाई इसमें परीक्षित जी को जो है कि एक ब्राह्मण का श्राप लग जाता है। कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं कि सुखदेव जी को बुलाया गया था या स्वयं आए थे, मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें कहानी है कि मतलब सुखदेव जी परीक्षित जी को जो है कि श्राप लग जाता है और तक्षक नाग काटने का। तो यहाँ पे जो है परीक्षित जी अनशन व्रत धारण कर लेते हैं और धारण करके वो ऋषियों से यहाँ से पूछ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। राज ऋषि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सनिधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नरस्वर, ये देखिए भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भागवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, महात्माओं आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह
अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्था में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। आगे, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। दोस्तों, परीक्षित ने यहाँ जब ऋषियों से प्रश्न किया कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाए कि सबके लिए सब अवस्था में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। यानी सुखदेव जी महाराज को बुलाया नहीं गया, वह स्वयं वहां प्रकट हो गए। कि जो पुरुष सर्वदा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। भागवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। यहाँ परीक्षित जी सूत जी कहते हैं कि जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के धर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। यहाँ उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ हैं, घर के काम धंधे में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र ये भी बीत जाती है, उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से करती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। इसलिए क्या करें, इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सुखदेव जी को बुलाया नहीं गया और सुखदेव जी स्वयं आए। हमारे ऋषि महर्षि इतना उनके पास ज्ञान या शक्ति नहीं थी कि वो जो है परीक्षित को भागवत नहीं सुना सकते या उनका कल्याण नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं मिली। परीक्षित जी ने ऋषियों से प्रश्न किया, उसी टाइम जो है व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। ये नहीं कि उनको बुलाया गया कि आप आइए, इनको शिक्षा दीजिए, इनको उद्धार कीजिए, कथा सुनाइए, क्योंकि आप नहीं सुनाएंगे तो ये नहीं तरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। यह रामपाल केवल गुमराह करता है। इस ज्ञान गंगा में यह इस बात को छाप करके यही सिद्ध करना चाहा है कि यह जो है पूर्ण गुरु है और इस धूर्त से नाम दीक्षा लो। ठीक है। तो दोस्तों, आपने क्या देखा इस वीडियो में कि सुखदेव जी को बुलाया नहीं गया था, वह स्वेच्छा से आए थे और हमारे ऋषि महर्षियों के पास शक्ति थी, अभी वो बात ही कर रहे थे, तभी वो सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी भागवत सुनाए और परीक्षित को मुक्ति मिल गई। ये रामपाल गुमराह करता है। इस बात कथा से वह यही सिद्ध करना चाहता है कि यही एक पूर्ण गुरु है, बाकी सब बेकार है, इसे नाम दीक्षा लो और इसके द्वारा ठगे जाओ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए जय सीताराम।